हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का विनोद का क्वेश्चन है गुरुजी के लिए कि ये बताइए कि इनोवेशन कितने टाइप्स का होता है, और स्पेशली ये भी बताइए कि ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन द मार्केट एंड टेक्नोलॉजी हम इनोवेशन को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं, देखो विनोद, वैसे तो इनोवेशन को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया इनोवेशन की हेल्प से, तो वो क्या हो गया? इनोवेशन इन द प्रोडक्ट। अगर हमने किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर दिया, तो वो क्या हो गया? इनोवेशन इन प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। इसी तरीके से इनोवेशन इन ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, जिसमें क्या होगा कि हम जैसे जो डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे थे, जैसे ह्यूमन रिसोर्स हो गया या मशीनरी हो गई, को अगर हम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे या उसकी प्रोसेस में थोड़ा चेंज कर देंगे ताकि वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे सकें, तो ये क्या हो जाएगा? इनोवेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। बट ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन द मार्केट एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जो इस देखिए डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। इंक्रीमेंटल इनोवेशन में क्या होगा कि ये इनोवेशन तब होगा जब हम एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। आर्किटेक्चरल इनोवेशन कब होगा? जब मार्केट नहीं होगी बट टेक्नोलॉजी वही पुरानी होगी। डिसरप्टिव का मतलब कि एग्जिस्टिंग मार्केट होगी बट टेक्नोलॉजी इसमें क्या आ जाएगी? नहीं आ जाएगी। एंड रेडिकल में तो दोनों चेंज हो जाती हैं, मार्केट भी चेंज हो जाएगी और टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जाएगी। अब देखो, इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला क्या है? इंक्रीमेंटल इनोवेशन। इंक्रीमेंटल इनोवेशन, इट यूजेस एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज विद इन एन एग्जिस्टिंग मार्केट। मतलब न यहाँ मार्केट चेंज हो रही है, न यहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप कुछ नया नहीं कर रहे हो, आप जस्ट इंक्रीज कर रहे हो। जो आपके पास है उसी में थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हो या इम्प्रूव कर रहे हो। जैसे कि उसके फीचर में हो गया, उसके डिज़ाइन को आप इम्प्रूव कर रहे हो, उसके फ्लेवर को आप इम्प्रूव कर रहे हो, या उसकी पैकेजिंग को चेंज करके मार्केट में लेके आ रहे हो। मतलब जिस मार्केट में प्रोडक्ट बेच रहे थे वही मार्केट है, जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे थे उसी टेक्नोलॉजी का अभी भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना? बट उसके फीचर्स वगैरह में कुछ आपने चेंज कर दिया। लिखा भी है, द ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस बाई एडिंग न्यू फीचर्स। आप कुछ नए फीचर्स ले आए, चेंजेस इन द डिज़ाइन, या डिज़ाइन में थोड़ा चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक है? मोबाइल फ़ोन में क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या डिफरेंट एप्लीकेशंस हो गए, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया। तो इनके फीचर्स में क्या होता है? टाइम टू टाइम चेंज होता रहते हैं, ये फीचर्स अपडेट होते रहते हैं। तो इसमें ना तो हमने प्रोडक्ट चेंज किया ना मार्केट चेंज की, बस उसके कुछ एक फीचर्स हमने उसमें ऐड कर दिए, ठीक है? इसके बाद सेकंड इज डिसरप्टिव इनोवेशन। डिसरप्टिव इनोवेशन में क्या है? अप्लाइंग न्यू टेक्नोलॉजीज, प्रोसेसेस टू एग्जिस्टिंग मार्केट। मतलब मार्केट चेंज नहीं हो रही, क्या चेंज हो रही है? टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होगा? सरपास द एग्जिस्टिंग मॉडल्स एंड टेक ओवर मार्केट ड्यू टू इफिशियंसी एडवांटेज, ठीक है? जैसे कि डिजिटल ट्रांजेक्शन्स आर पॉसिबल ड्यू टू इंटरनेट टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब क्या है कि आप नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। इस केस में, इस इनोवेशन के केस में नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं और एग्जिस्टिंग मार्केट में ही लेके आते हैं। इससे पुराना जो मॉडल होता है या टेक्नोलॉजी होती है वो हट जाती है और नई आ जाती है, क्योंकि आप प्रोडक्ट की क्या कर रहे हो? इफ़िशियंसी को बढ़ा रहे हो। फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए, इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, इंटरनेट आ गया, तो उससे क्या हुआ? उससे देखिए क्या चेंज हुआ। जैसे आपको पहले कोई बुक अगर परचेज करनी होती थी तो आप बुक स्टोर या बुक शॉप पे जाते थे, दुकान पे जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया? इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से बुक्स को आप ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट हो गया या अमेज़न हो गया से, और भी बहुत सारे ऐप हैं, वहाँ से परचेज कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया? ये डिसरप्टिव इनोवेशन हो गया। या जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हो गए, किसकी वजह से? इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी आ गई, इसकी वजह से ही यहाँ पे ये डिजिटल ट्रांजैक्शन, जैसे फ़ोन पे के थ्रू आप कहीं पे भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ठीक है ना? तो मनी ट्रांजैक्शन के लिए आप फ़ोन पे, गूगल पे आप यूज़ होता है,
और जो मनी है वो ज़्यादा मनी आपको पॉकेट में रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्किटेक्चरल इनोवेशन। इसमें क्या होगा, यूज द एग्जिस्टिंग एक्सपर्टाइज, टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स एंड अप्लाई देम टू अ डिफरेंट मार्केट। तो यहाँ पे क्या चेंज हो गया, यहाँ पे मार्केट चेंज हो गई। वही एक्सपर्टाइज आप यूज़ कर रहे हो, वही टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, वही स्किल्स यूज़ कर रहे हो, सारी चीज़ें वही हैं, बट मार्केट चेंज हो गई, ठीक है। कैन ओपन अप न्यू मार्केट्स एंड एक्सपेंड देयर कस्टमर बेस। इसमें क्या होता है कि जब आप न्यू मार्केट में जाते हो, ठीक है ना, तो क्या हो गया, उससे कस्टमर बेस बढ़ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए, इसमें हो क्या रहा है, इसमें मार्केट नहीं होगी बट टेक्नोलॉजी वही पुरानी होगी, ठीक है। मीन्स एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी स्किल्स को यूज़ किया जाएगा नए मार्केट में। अब जब आप नए मार्केट में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको नए कस्टमर आपसे जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो इससे ओवरऑल जो कस्टमर का बेस होगा, जो नंबर ऑफ कस्टमर्स होंगे, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कस्टमर बेस स्ट्रांग हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़न हो गए, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, नए नए प्रोडक्ट को सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, सेम टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं। तो धीरे धीरे आपको पता होगा कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे अब हर तरीके के आइटम आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। पहले तो लिमिटेड आइटम थे, लेकिन अब हर तरीके के आइटम आपको मिल जाएंगे। अब ग्रोसरी वगैरह के आइटम भी फ्लिपकार्ट पे मिलने लगे हैं, ठीक। तो इससे क्या हो गया, इससे चीज़ें वही है, देखो वही एप्लीकेशन यूज़ हो रहा है, वही टेक्नोलॉजी इंटरनेट यूज़ हो रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बट क्या हो गया, मार्केट नहीं आ गई, नए नए आइटम्स आप ले आए, तो इससे कस्टमर बेस बढ़ गया, और कस्टमर बेस बढ़ने से क्या बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक। अब लास्ट वन इज रेडिकल इनोवेशन। रेडिकल इनोवेशन क्या है, इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ टेक्नोलॉजीज सर्विसेज दैट ओपन अप एंटायरली न्यू मार्केट। मतलब इसमें आप नई मार्केट और नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, ठीक है ना। आप एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं कि उससे पूरा का पूरा नया मार्केट ही डेवलप हो जाता है खुद ब खुद, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम पहले पैदल चलते थे, फिर बाइक आई, तो ये क्या हो गया, ये रेडिकल चेंज हो गया, रेडिकल इनोवेशन हो गया, ठीक है ना। और अगर हम बात करें कि एयरप्लेन की इन्वेंशन ऑफ एयरप्लेन, इससे क्या होगा कि इस पे इससे में भी रेडिकल इनोवेशन हो गया कि आप अब बाई रोड नहीं जा रहे हो, बाई शिप नहीं जा रहे हो, बाई एयर जा रहे हो, हवाई यात्रा कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, दिस रेडिकल न्यू टेक्नोलॉजी ओपनड अप अ न्यू फॉर्म ऑफ ट्रैवल। नई तरीके का ट्रैवल यहाँ पे आप कर सकते हो, हवाई यात्रा कर सकते हो, ठीक है ना। इससे क्या हो गया, इन्वेंटेड एन इंडस्ट्री एंड ए होल न्यू मार्केट। इससे क्या हुई, जो एविएशन इंडस्ट्री है वो नई ओपन हो गई, और एक पूरी तरीके का नया मार्केट ही ओपन हो गया। तो इससे क्या है, एक अलग ही लेवल का इनोवेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे समराइज कर सकते हैं। थैंक यू।